हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दूध और फैट दोनों कैसे बढ़ाएं? घर की चीज़ों से बढ़ाएं। तो पशुपालक भाइयों, घर की चीज़ें आप खिलाकर अपनी गाय भैंस का दूध भी बढ़ा सकते हैं और आपके गाय भैंस में यानी कि फैट नहीं आ रही है दूध में, तो आप दूध की फैट भी बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि ये सामग्री जो है आपके घर में और आपकी रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आपकी रसोई की चीज़ें आप खिलाकर आपकी गाय भैंस का यानी दूध भी बढ़ा सकते हैं और आप फैट भी बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि आपको ये क्या क्या सामग्री लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है और कितने दिनों तक अपनी गाय भैंस को देना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। पशुपालक भाइयों, जिन गाय भैंसों का यानी कि दूध कम है तो आपको ये घर की चीज़ें खिलाकर उनका दूध भी बढ़ा सकते हैं, और जिन गाय भैंस की यानी कि दूध में फैट नहीं आ रही है तो उन गाय भैंसों आप ये घर की चीज़ें खिलाकर उन गाय भैंसों का यानी कि दूध में फैट आप ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि पिछले ब्यात में आपका गाय भैंस जो है यानी 16-17 लीटर दूध दे रहा है, इस ब्यात में वो यानी कि 7-8 लीटर के ऊपर आ गया है, तो उसको भी आप ये देख के उसका भी दूध बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि आपको जो है क्या क्या सामग्री लेनी है। पशुपालक भाइयों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि पशुपालक भाइयों हमारे चैनल पर मिलती है रोजाना पशुपालन से जुड़ी जानकारी, जो हर जानकारी और हर रोज नया वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और हर वीडियो का और हर जानकारी का आप भी अच्छे से फायदा उठाते रहें। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि ये घर की चीजें खिलाने से पहले आपको क्या करना है कि आपकी गाय भैंस की एक बार आपको डीवार्मिंग जरूर करवा देनी है, क्योंकि पेट के कीड़े की सफाई करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं चांस यही होते हैं गाय भैंस का दूध घटने की कि डीवार्मिंग नहीं करवाते हैं, इसी वजह से गाय भैंसों का जो दूध है घट जाता है, डाउन हो जाता है। तो आपको मार्केट से कौन सी भी कीड़े मारने की दवाई लानी है और अपनी गाय भैंस को देना है, सुबह सुबह के टाइम देना है और खाली पेट देना है। उसके बाद में पशुपालक भाइयों, दूसरी चीज़ आपको करनी है कि संतुलित आहार, जिसमें सभी अनाज होते हैं, संतुलित आहार अपनी गाय भैंस को जरूर देना है। और तीसरी चीज़ है पशुपालक भाइयों, यानी कि आपके गाय भैंस को यानी कि समय समय पर यानी कि लिवोटॉनिक जरूर देना है। महीने में 10 दिन देना है, 50 ml सुबह को, 50 ml शाम को, क्योंकि पशुपालक भाइयों हम कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, चिचड़े मारने की, जैसे कि कीड़े मारने की, कहीं अनेक प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। वो एक तरह का जहर होता है जो गाय भैंस के लीवर को कमजोर बनाता है। इसमें गाय भैंस जो है अस्वस्थ खड़ा रहता है, नहीं अच्छे से जुगाली करता है, नहीं चारा पानी खाता है। तो आपको लिवोटॉनिक जरूर देना है। पशुपालक भाइयों, यानी कि आपको घर की चीजें अब क्या लेनी है, आप पहले यानी कि सामग्री नोट कर लीजिए। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है सबसे पहले आपके घर में जो नमक खाते हैं 20 ग्राम नमक जरूर लेना है, और 25 ग्राम यानी कि मीठा सोडा लेना है, और 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और 100 ग्राम यानी तारा मीरा लेना है। तारा मीरा का पशुपालक भाइयों एक पाउडर बना लीजिए। और जो भी आपका गाय भैंस यानी संतुलित आहार खाता है तो इन सभी चीज़ों को यानी कि डालकर अपनी गाय भैंस को खिलाना है अच्छे से मिक्स करके। पशुपालक भाइयों, यानी कि मीठा सोडा आपको यानी कि 1-1.5 घंटे पहले यानी कि नहीं डालना है। जिस टाइम पर आप खिलाने जाते हैं उसी टाइम पर मीठा सोडा डालना है, उसी टाइम पर आपकी गाय भैंस को खिलाना है। पशुपालक भाइयों, मीठा सोडा जो है आप यानी कि दूध बढ़ाने के लिए कुछ भी चारा पानी बाट दलिया खिलाते हैं तो उसको पचाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो पशुपालक भाइयों, इसको जो है अब कितने दिनों तक देना है, आप जो है इसको 10-15 दिनों तक अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं। जैसे ही लगता है कि आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ गया है तो आपको वापस रुक जाना है, और जैसे ही आपको लगता है कि आपकी गाय भैंस का दूध घट गया है तो वापस इसको स्टार्ट कर देना है। आपकी गाय भैंस के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी, और घर की चीज़ें खिलाकर आप अपनी गाय भैंस का दूध और फैट दोनों बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।